गांधी की बिहार वोट यात्रा की बात 11वें दिन राहुल के साथ फिर से आज प्रियंका दिखी। आज सीतामढ़ी में प्रियंका गांधी जानकी मंदिर में पूजा करेंगी। हनुमान मंदिर याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसको लेकर काफी बवाल हुआ था, जहां पर रुकने का कार्यक्रम था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई कार्यक्रम था नहीं, लेकिन बाद में पप्पू यादव जरूर वहां पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। आज जानकारी मिल रही है सीतामढ़ी में प्रियंका गांधी जानकी मंदिर में पूजा करेंगी। आज की यात्रा में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी जुड़ने वाले हैं। तो आज बिहार के सीतामढ़ी में वोटर अधिकार यात्रा पहुंच चुकी है और आज तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी वहां पर पहुंचेंगे। तो बिहार में जनता को कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जागरूक किया जा रहा है और इसीलिए उनकी ये यात्रा है, जिसमें अब सब विपक्षी दल एक साथ एकजुटता का संदेश भी दे रहे हैं। मिथिला के इलाके से गुजर रही है, दरभंगा से सीतामढ़ी जाएगी। पीछे आप देखें कि किस तरह से यहाँ पे अगल बगल जनता जो है वो यूं राहुल गांधी को देखने के लिए खड़ी है। हम होंगे कामयाब का गीत यहाँ पे बजता हुआ आप देख रहे हैं और तमाम बच्चे खड़े हुए हैं। वही पीछे राहुल गांधी तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ यहाँ पे उस गाड़ी में जिसके जरिए वो जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरीके से यहाँ पे हमने देखा है कि कैसे एमके स्टालिन भी आगे इस यात्रा में एक साथ जुड़ेंगे। एक शक्ति का प्रदर्शन, एक पावर प्ले के तौर पर इसको देखा जा रहा है और एकजुटता विपक्ष के बीच में एक तरीके से ये बताने और जताने की पूरी तरह से कोशिश है कि विपक्ष किसी भी सूरत में, किसी भी सीरत में जो एनडीए है उसके सामने हथियार नहीं डालेगा और इस लड़ाई को जो बिहार के विधानसभा चुनाव है वहां तक लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मौसमी सिंह, दरभंगा आज तक। तो देखिए ये यात्रा कैसे आगे बढ़ रही है, ये तो आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखा, लेकिन इसी के साथ साथ वार पलटवार की भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान कैसे जवाब दे रहे हैं, देखिए। साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। जिन्होंने दशकों तक बिहार की गरीबों की वोट चोरी किए, बूथ को लूटे, संविधान को तार-तार किए, यही बिहार की धरती है, यही जेपी हमारे पूज्य इसीलिए है, यही गांधी मैदान है जहां से देश में इमरजेंसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगा के देश के संविधान को तार-तार किया था। ये गुनहगार माफी मांगने के बजाय बिहार की जनता को फिर अपमानित करने आए हैं, जिन्होंने वोट चोरी किया था, जिनकी पेशा वोट चोरी करना, जिन्होंने संविधान को तोड़ा, वही फिर आज नसीहत दे रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते मौसमी, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है, लगातार वो उस यात्रा को कवर कर रही है। मौसमी, कहां पहुंची है यात्रा और पूरा विपक्ष जो है वो इस मुद्दे पर ये तो दिखा रहा है कि हम एकजुट हैं। अंदर जाना यार, क्यों है खड़े? जाने नहीं दे रहे, हम क्या करें? अंदर तू जाना, तेरा काम खत्म, अब हाईवे आ गया। तो यहाँ पे आप देखें कि पीछे यात्रा जो है अब हाईवे पे गली किनारों से, चौक चौबारों से होते हुए दरभंगा से अब कुछ ही देर में यहाँ पे एमके स्टालिन भी इस यात्रा में जुड़ेंगे। पीछे आप देखें किस तरीके से यहाँ पे पोस्टरों और बैनरों के जरिए एक तरीके से संदेश देने की कोशिश है कि पूरा विपक्ष एकजुट और एक साथ है। कुल मिला के अगर आप देखें तो अलग अलग इलाकों से ये यात्रा, वोट अधिकार यात्रा जो है वो निकली है। और एक तरीके से प्रियंका गांधी के जुड़ने के बाद स्टालिन, अखिलेश यादव, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, वो जुड़ के यही बताना चाह रहे हैं कि पूरी ताकत कांग्रेस ने बिहार में
झोंकती है। तेजस्वी के साथ राहुल गांधी खड़े नजर आ रहे हैं और सीतामढ़ी से होते हुए ये बेतिया और चंपारण, जो कि एक और एनडीए का मजबूत किला माना जाता है, वहां पे ये यात्रा गुजरेगी। तो अपने आप में राहुल गांधी यहाँ पे कांग्रेस के पैर और पंजा जमाने की कोशिश में बिहार में जुटे हैं तेजस्वी के साथ। तो फिलहाल मौसमी जिस तरह से बता रही हैं कि ये यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ ये जो एजेंडा है ये भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं।